दैट्स माय साइड। आज की जो मेरी वीडियो है वो इन लोगों के लिए है जो इस्लामाबाद मूव होने का सोच रहे हैं या जो रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं। हम भी करीब साल डेढ़ साल पहले ही कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं, तो जिन प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ रहा है या जो हमारा वन ईयर का जो एक्सपीरियंस है आज की वीडियो में वो आपके साथ में शेयर करूँगी। आज से पहले 2 तकरीबन साल पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस्लामाबाद की सड़कों पे मैं कभी ऐसी कार ड्राइव कर रही होंगी, लेकिन कभी-कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो बस आज की वीडियो में वही चीज़ शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे लिविंग इन इस्लामाबाद। ये शेयर करूँगी, इसमें डिसएडवांटेज भी होंगे और एडवांटेजेस भी होंगे। तो सबसे पहले तो वेल प्लान्ड सिटी के हम ब्यूटी की बात कर लेंगे। नेचुरल ब्यूटी से ये घिरा हुआ शहर है माउंटेन पे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया में इसका नाम है। पूरा जो शहर है वो बहुत वेल प्लान्ड है, रोड बहुत वेल प्लान्ड बने हुए हैं, बहुत आर्किटेक्चर का, बल्कि यूँ कहें कि मॉडर्न आर्किटेक्चर का बहुत बेहतरीन नमूना कह लें। जगह-जगह लैंडस्केपिंग है, वगला हिल्स की जो खूबसूरती है वो इसमें इज़ाफ़ा करती है। तो यही वजह है, और सबसे ज़्यादा साफ़-सुथरे शहर हैं, सफाई का ख़ास तौर पर ख़्याल रखा जाता है। हम किसी वक़्त भी निकलते, हमने कभी भी शहर को गंदा नहीं देखा। इवन कि बारिश में भी वेल प्लान्ड जो रोड हैं, बारिश में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं किसी जगह पे हमने बारिश का पानी रुका हुआ देखा हो। तो यही इस शहर की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है। इसके बाद हम बात कर लेंगे कि इस्लामाबाद जो शहर है वो बीचों बीच में है। यानी कि यहाँ से आप पेशावर जाएँगे 2 घंटे का रास्ता है, मरी जाएँगे तो करीब 1 से डेढ़ घंटे पे आप मरी में होंगे। कश्मीर जाने में भी आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर आप लाहौर से आते हैं या कराची से आते हैं कश्मीर, तो आपको बहुत दूर पड़ता है। सारे नॉर्दर्न एरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ते हैं बनिस्बत अगर आप इस्लामाबाद में रहते हो, तो ये सब चीज़ें आपके नियर बाय हैं। ये इस्लामाबाद में रहने का बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे वेदर की, तो वेदर यहाँ पे आपको पाँचों देखने को मिलेंगे। जी, वेदर 5 नहीं होते, वेदर 4 होते हैं। लेकिन हमें यहाँ 5 देखने को मिलते हैं: गर्मी, सर्दी, बहार और ख़ज़ा। बहार का मौसम जितना खूबसूरत होता है, ख़ज़ा का मौसम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। जब ये पत्ते गिरते हैं ना, झड़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन मंज़र होता है। सर्दी बेहद पड़ती है, बहुत शदीद, इसलिए कि मरी करीब है, बाकी सारे नॉर्दर्न एरियाज़ करीब हैं, इसलिए समझ लें ठंड जान ले लेती है। लेकिन एक और मौसम यहाँ पे होता है बारिश का मौसम, यानी कि बारिश यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होती है। अभी धूप निकली हुई है तेज़ है, आप अगली बार खिड़की खोलेंगे तो बारिश बरस आ रही होगी, और जो गरज चमक के साथ बारिश होती है तो बस आप कानों को हाथ लगा लेते हैं। असल में हम लोग तो कराची में रहने वाले हैं, हम लोगों को तो इतनी बारिश की आदत भी नहीं थी, लेकिन अब खैर काफ़ी आदत हो चुकी है। लेकिन एडवांटेज ये है कि खूबसूरत शहर में जब बारिश बरसती है तो आपके लिए रहमत होती है, ज़हमत नहीं होती। ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा एडवांटेज है। कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हर तरह के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन क्योंकि वेल एजुकेटेड लोग हैं, वेल मैनर्ड लोग हैं, तो आपको हर जगह बहुत तमीज़ का मुज़ाहरा मिलेगा। मैंने पूरे इस्लामाबाद में गाड़ी चलाई है, यकीन करें मुझे कहीं पे भी हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इतनी बाज़ तो पूरे इस्लामाबाद में कहीं ट्रैफिक जाम होता नहीं है, कि मामूली सा होता है, लेकिन फिर भी लोग इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, हॉर्न नहीं देते। इवन कि अगर कभी मरकज़ भी जाओ तो मरकज़ में भी गाड़ी चलाओ तो वहाँ पे भी कोई हॉर्न नहीं देता। ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएँगे, लोग होते हैं, रश होता है, लेकिन आवाज़ें नहीं आती। मतलब बहुत, फिर भी वो लोग बहुत तहम्मुल से हर जगह, मतलब कोई इतना ज़्यादा लोग शॉर्ट टेम्पर नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छे से बात करते हैं। अगर कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो बड़े तमीज़ से ही बात करते हैं। मतलब बिहेवियर वाइज़ ये लोग काफ़ी अच्छे एजुकेटेड लगते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी-सी मुझे डिफरेंट लगी जब हम कराची से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, कि ये जो यहाँ का डिसएडवांटेजेस कहेंगे, कि यहाँ पे अपनायत भी बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपने आप में मगन रहते हैं, लोग मतलब किसी से भी ग़र्ज़ नहीं है। आप तो चाहे आप कितने साल भी आपके नेबरहुड में रहते हो तो वो आपको पता भी नहीं होगा। तो अब चाहे इसे आप एडवांटेज कह लें या डिसएडवांटेज के, अपनायत भी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो हम डायरेक्ट कराची से हैं, कराची वाले तो बहुत ज़्यादा ही, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग खुलूसमंद नहीं होते, लेकिन अपने-अपने में रहते हैं, ज़्यादातर अपने ही उसमें रहते हैं। तो ये मुझे कराची आने की से यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो है वो महसूस हुई थी, कि यहाँ के लोग ज़्यादा मिलने-जुलने वाले नहीं हैं। जॉब की बात कर लेंगे, कि यहाँ पे मुझे जो मेरे हस्बैंड ने बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं, हर सेक्टर में आपको जॉब मिलेगी, और आपके पास कोई अच्छी डिग्री है तो फिर आपको यहाँ पे आके आपको काफ़ी अच्छे फैसिनेट हो सकते हैं आप। तो अगर आपके पास कोई स्किल है तो यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारी हैं, और ना सिर्फ बिज़नेस बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारी हैं। तो अगर आपका इस तरह का कोई मूड है तो आप इस्लामाबाद में आके आराम से ही रह सकते हैं।
अच्छा, रिहाइश की बात कर लेते हैं। जो रिहाइश है इस्लामाबाद में वो बहुत ज़्यादा महंगी है, थोड़ी-सी महंगी पड़ती है बनिस्बत दूसरे शहरों से। और अगर आप सेक्टर में किसी बड़े सेक्टर में रहना चाहते हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा ही महंगी पड़ेगी, इसलिए कि चाहे वो सेल हो चाहे रेंट। सेल तो ख़ैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही है, 5 मरले का घर भी आपको 2 ढाई करोड़ से कम में नहीं मिलेगा, और इससे बड़ा तो फिर आप समझ सकते हैं। और अगर रेंट की बात कर लें तो रेंट में भी अगर आप अपार्टमेंट भी लेना चाहें तो 40-45 से कम तो आपको 2 बेडरूम्स का अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। पोर्शन वाइज़ भी आपको तकरीबन इतने ही होंगे। तो रेंट रिहाइश यहाँ पे महँगी है, और अगर आप सेक्टर में बढ़ जाना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ही रेंट पे करना पड़ता है। लेकिन आप किसी ऐसे सेक्टर में जाएँ जैसे जो जो टाउन बने हुए हैं, वहाँ पे निस्बतन रिहाइश सस्ती मिल जाती है, लेकिन फिर वो सराउंडिंग वहाँ की अच्छी नहीं होती है। जो सेक्टर अभी कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो सीडीए के ही हैं, वहाँ पर भी आपको रिहाइश कम मिल जाती है, लेकिन वही बात होती है कि फिर वो फिर इस्लामाबाद शहर से दूर हो जाते हैं। तो बस ये थोड़ी प्रॉब्लम आपको फ़ेस करनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा किराया देंगे तो फिर आपको लोकेलिटी जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी, सराउंडिंग्स आपकी अच्छी होंगी। सबसे बड़ा मसला जो सिर्फ़ इस्लामाबाद का नहीं बल्कि हर जगह का महँगाई का मसला है। हर जगह ही महँगाई बहुत है, तो इस्लामाबाद में भी ज़ाहिर बात है महँगाई बहुत ज़्यादा ही है बनिस्बत दूसरे शहरों के। लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ा-सा शुरू में प्रॉब्लम्स होती है, फिर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन एक मसला यहाँ पे आप डिसएडवांटेज कह लें या एडवांटेज कह लें, ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे एक मरकज़ बना हुआ होता है, हर सेक्टर का एक मरकज़ होता है और वही कमर्शियल मार्केट होती है। इसके अलावा आपको लोकेलिटी में कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, तो आपके पास ज़रूर गाड़ी होनी चाहिए, इसलिए कि आपको अक्सर मैंने देखा है लोगों के पास जो बाइक होती है, वो बाइक लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो जेंट्स हज़रात होते हैं, और जो गाड़ी होती है वो यहाँ छोड़ते हैं। या फिर शुरू-शुरू में इतना अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए कराची में तो आपको हर गली में एक दुकान मिल जाएगी, तो हम बड़ा आसानी चीज़ें खरीद लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे शुरू-शुरू में बड़ी परेशानी हुई है कि आपको अगर एक सुई भी लेनी है ना, तो आपको मरकज़ जाना है। तो वो चीज़ थोड़ी-सी आपको बॉदर करती है शुरू-शुरू में, लेकिन फिर आप जब इस चीज़ के आदी हो जाते हैं तो फिर आपको अच्छी लगने लगती है कि चलो हाँ, एक मरकज़ ही बना हुआ है, वहाँ से आपको हर चीज़ मिलेगी। इस्लामाबाद आने से पहले मैं भी इतनी ज़्यादा स्केर्ड थी कि पता नहीं कितनी चीज़ें मैं जमा कर रही थी, तो ये भी मुझको देख के हँस रहे थे कि यार हम इस्लामाबाद ही जा रहे हैं, कहीं चाँद पे थोड़ी ना जा रहे हैं कि तुम ये भी ले रही हो, तुम ये भी ले रही हो। इसलिए कि महँगाई से इतना खौफ़ आ रहा था, लेकिन अब तकरीबन 1 साल के बाद अंदाज़ा हो गया है, हमने वो चीज़ें भी, वो जगहें भी ढूँढ ली हैं जहाँ से हमें रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं। और महँगाई का तरीक़ेकार यही है कि यहाँ पे आपको पिंडी बहुत करीब पड़ता है, आप वहाँ जा सकते हैं। बाकी छोटे-छोटे बाज़ार बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि ढूँढने से आपको जगहें अच्छी मिल जाती हैं। और मैंने वीडियो भी बनाई है H9 मरगला बाज़ार की, मेरे वीडियो पे अपलोड। इसके अलावा मेरे पास कराची कंपनी भी है, वहाँ से भी मुझे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा मरकज़ में भी आपको ज़रूरत की चीज़ें सारी मिल जाती हैं। इसके अलावा हम तो यही करते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं बाकी 15 डेज़, क्योंकि हमारे घर के नज़दीक ही फ्रूट मंडी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो 15 डेज़ की ये सब्ज़ी वग़ैरह यहाँ से ले आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत आइडियल चीज़ हो जाती है। बाकी जो बाज़ार वग़ैरह है वहाँ से भी सब्ज़ी सस्ती मिल जाती है। हाँ, जो मरकज़ में वहाँ थोड़ा-सा प्राइस का डिफ़रेंस होता है, तो वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है कि आप इस तरह से सामान कर लें 15 डेज़ या वीकली, जैसे आपको आसानी होती है, तो वो आपके लिए सहूलत हो जाएगी। इस्लामाबाद शहर का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। रोडों पे बिल्कुल भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। बहुत कम टैक्सी चलती हैं, चिंगची वगैरह तो हाईवे पे अलाउ ही नहीं है बिल्कुल भी। वो तो शायद पिंडी साइड पे ही चलती होगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बहुत बड़ा फुकदान है यहाँ पे। अच्छा, मेट्रो है, लेकिन मेट्रो का भी एक बिल्कुल रोड है। मेट्रो तो बनी हुई है, लेकिन मेट्रो का एक रोड है। बाकी आपको ऐप भी है, ड्राइवर भी है, येंगो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। हम सिर्फ अब्दुल्ला को लेने जी एक आध दफ़ा गए हैं गाड़ी में, थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से, तो सिर्फ 3-4 किलोमीटर के रास्ते पे कम से कम 500-600 रुपये बन गए थे। तो ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। ये डिसएडवांटेज है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। बाकी अच्छी बात अगर ये कह लें तो यहाँ पे लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, बाज़ार बहुत जल्दी खुल जाते हैं, लेकिन रात को बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। सिर्फ जो बड़े सेक्टर होते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पे बड़े ब्रांड हैं या खाने-पीने की बहुत फूड रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वो तो खुले होते हैं। हालाँकि उनकी सराउंडिंग भी बस जो मरकज़ है वही कमर्शियल एरिया ही खुला होता है, बाकी जो सराउंडिंग है वो तक भी अंधेरे में डूबी होती है। लेकिन जो कि हम रोशनियों के शहर कराची से आए थे, जो तो पूरी रात तक खुलता रहता था, तो शुरू-शुरू में आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से वहशत होती है। लाहौर भी काफ़ी रात तक जागता रहता है, लेकिन यहाँ ये अच्छी बात है, मार्केटें आपकी बहुत जल्दी खुल जाती हैं। लेकिन वही बात है कि फिर आप जहाँ रहते हैं, वहाँ की चीज़ों के, वहाँ के रवैयों के और वहाँ के लोगों के फिर आदी हो जाते हैं आप।
और आखिर में बात करूँगी स्कूलिंग की, कॉलेज की। फ़ीसें तो बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो अकेडमी हो, चाहे वो कॉलेज हो और चाहे वो स्कूल हो। लेकिन तालीम का मेयार बहुत ज़्यादा बेहतर है, बच्चों पे बहुत तवज्जो देते हैं। बस ये मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस है। उम्मीद है उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जो अभी रिसेंटली शिफ्ट होना चाहते हैं या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इट्स माय साइट, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइट।